नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में काफी भीड़भाड़ थी, इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस टीम तैनात की गई थी। इसी मेले में जिले की नई और सख्त मिजाज एएसपी अफसर रोहिणी शर्मा भी अपनी मां अमृता देवी के साथ घूमने आई थी। लेकिन आज रोहिणी ने अपने ऑफिसर वाले लिबास की जगह गांव की आम लड़की की तरह लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही लड़की जिले की आईपीएस अफसर है। रोहिणी अपनी मां का हाथ पकड़कर भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से इंस्पेक्टर महेश सिंह का धमका। भीड़ काफी ज्यादा थी और अचानक महेश सिंह ने गुस्से में डंडा उठाकर रोहिणी की मां को मार दिया। फिर वह बिफड़ते हुए बोला, सड़क तेरे बाप की है क्या? इतनी भीड़ में घुसाई हो? दिखता नहीं। चलो पीछे हटो, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचोगी, समझी? ये कहते कहते इंस्पेक्टर ने एक और आम आदमी को डंडा जड़ दिया। बिना वजह वह लोगों पर हाथ उठा रहा था। यह सब देखकर रोहिणी का सब्र टूट गया। वह गुस्से से चिल्लाई, सर, आप पब्लिक पर ऐसे क्यों हाथ उठा रहे हैं? आपने मेरी मां पर क्यों मारा? उनकी कोई गलती नहीं थी। भीड़ सब तरफ है, हम लोग भी बस आगे बढ़ रहे थे, इसमें गुनाह क्या है? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर महेश का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में डंडा उठाया और रोहिणी पर भी जड़ दिया। फिर गुर्राते हुए बोला, बड़ी जुबान चल रही है तेरी, चुपचाप खड़ी रह, वरना इतना मारूंगा कि बोलना चलना सब भूल जाएगी। दिख नहीं रहा तू किससे बात कर रही है? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना डंडा फिर से पड़ेगा। रोहिणी की सांसें तेज हो रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर से वह कांप तो रही थी, पर चेहरे पर कोई डेरापन छिपाकर उसने सच्चाई की आवाज निकाल दी थी। इंस्पेक्टर महेश की बेतुकी गुस्ताखी, बिना वजह लोगों पर डंडा चलाना, निहत्थे और बेबस लोगों को डराना देखकर रोहिणी के अंदर आंच सी उठा आई थी। जब उसने देखा कि महेश ने एक छोटे बच्चे पर भी डंडा बरसाया और बच्ची चीख चीख कर रो पड़ी, तो रोहिणी की आंखों में भी आंसू आ गए। गुस्से के साथ एक तीखा दुख भी था। वह चुप नहीं रहती। उसकी आवाज ठड्डी पर ठहराव वाली निकली, सर, आप क्या कर रहे हैं? यह क्या व्यवहार है? आपने एक छोटी बच्ची पर हाथ लगाया है बिना कारण। आपको यह अधिकार किसने दिया? आप लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें डराने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर का लाल चेहरा और ज्यादा उबल पड़ा। उसने झट से हाथ उठाया और रोहिणी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ से रोहिणी का सिर झंझोड़ गया। गुनगुना दर्द सी उठा, पर वह झुकी नहीं। अंदर एक आंधी सी उठी थी, दर्द, आक्रोश, अपमान, पर साथ ही एक ठंडी फैसला करने वाली चौकन्नी सूंझ भी थी। उसने अपने आप को संभाला, सांस गहरी खींची और आंखों में कड़क नजर डालते हुए बोली, मैं आपको अरेस्ट करवाऊंगी, मैं आपकी सस्पेंडिंग करवा दूंगी। आप सिर्फ इंसाफ के रखवाले नहीं, बल्कि दरिंदे बनकर कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हैं। आपने एक बूढ़ी औरत, एक बच्ची और एक आम आदमी पर हाथ उठाया, इसका हिसाब देना होगा। महेश ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त रोहिणी ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ पर पकड़ इतनी मजबूती से थी कि महेश की ताल कमजोर पड़ गई। भीड़ में कुछ लोग अचानक आंखें चमकाकर देखने लगे। किसी ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। किसी की आवाज में घबराहट, किसी में अपनापन, सब कुछ मिलकर माहौल बदलने लगा। पास खड़ी अमृता देवी ने डरते हुए रोहिणी का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। बेटा छोड़ो, चलो यहीं से। पर रोहिणी ने उसे धीरे पर दृढ़ता से रोका। उसकी आवाज अब शांत पर लबों पर कड़कपन था। मां, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। अगर मैं चुप रही तो यह सब चलता रहेगा। आप घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी। भीड़ के बीच कुछ लोग बोली, बतुल कर कहने लगे कि पुलिस का यह बर्ताव गलत है। बच्चों के रोने से हवा में गुनाह की बदबू फैल रही थी। उसी घड़ी रोहिणी ने अपनी एक जेब से आईडी कार्ड निकालने की बजाय, जो उसने जानबूझकर घर पर छोड़ी थी, वह कोई दहाड़ नहीं मारी। बस आंखों में ठहराव और आवाज में अधिकार था। उसने जोर से कहा, जिन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड रखें। जो भी हुआ है सब रिकॉर्ड में रहेगा। आप मेरे साथ थाने चलिए, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी। महेश का गुस्सा अब झुंझुलाहट में बदलने लगा। वह समझ रहा था कि भीड़ और रिकॉर्डिंग ने उसके बचने के रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने उंगली उठाकर धमका दिया, तुम क्या समझती हो खुद को? किसने तुम्हें यह हक दिया?
पर उसकी आवाज में अब चीख नहीं हिचक थी। रोहिणी ने भीड़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब क्रोध के साथ एक निर्णय की चमक थी। उसने नरम पर ठोस आवाज में कहा, मैं आप लोगों को आपकी औकात दिखाऊंगी। कानून के भीतर अगर आपने अपनी हैसियत से बाहर जाकर लोगों को मारा पीटा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप चाहे इंस्पेक्टर महेश हों या कोई और, कानून सबके लिए एक जैसा है। तभी मेले के मैडम, कई महिलाएं और बुजुर्ग रोहिणी के पास आकर खड़े हो गए। एक एक कर वह बोले कि यह इंस्पेक्टर अक्सर इसी तरह दंगे करता है, लोगों को डराता है। किसी ने साहस कर कहा, हमारे पास भी कई बार के वीडियो हैं। किसी ने कहा, इसने हमारी मां पर भी हाथ उठाया था। भीड़ की सहमति और रिकॉर्डिंग वाले मोबाइल ने महेश को तंग कर दिया। महेश ने तंग स्वर में कहा, ठीक है, चलो थाने चलो, जो करना है कर लो। उसका साहस अब घट चुका था। रोहिणी ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी, पर आंखें जांच रही थीं कि उसने फिर से कौन सा कदम उठाया। रोहिणी की मां अभी भी चिंतित थी। वह बेटी के पास आई और धीरे से कहा, बेटा, जो भी करना है संभल करना, मैं तेरा साथ हूं। रोहिणी ने मां का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में प्यार और निर्धार दिखाई दिया। मां, आप चिंता मत करो, मैं कानून का नाम खराब नहीं होने दूंगी, पर गलत करने वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। रोहिणी की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी, पर उसके चेहरे पर संयम। सामने खड़ा इंस्पेक्टर महेश जबरदस्ती हंस पड़ा। उसकी हंसी जहरीली थी, जैसे किसी अपराधी की जीत का ऐलान हो। वह गुर्राते हुए बोला, थाने जाएगी तू? थाने तेरा बाप का है क्या? थाने का इंस्पेक्टर मैं हूं। मेरी कुर्सी पर बैठकर तू मुझे सस्पेंड करेगी? बहुत ऊंचे सपने देख रही है। टेंशन मत ले, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। यहां इंसाफ नहीं चलता, यहां चलता है इंस्पेक्टर महेश सिंह का डंडा, समझी? भीड़ खामोश थी। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के मन में गुस्सा, लेकिन रोहिणी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी मां अमृता देवी का हाथ कसकर थामा और गहरी सांस खींचकर बोली, चलो मां, अब घर चलते हैं। असली जवाब इसे थाने में और अदालत में मिलेगा। महेश की हंसी पीछे छूट गई, लेकिन रोहिणी के दिल में उसका हर एक शब्द नस्त्र की तरह चुभ रहा था। घर पहुंचते ही अमृता देवी थककर सोफे पर बैठ गई। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ था। उन्होंने रोहिणी से कहा, बेटा, तू क्यों इस झगड़े में पड़ रही है? वह आदमी पागल है, वह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। रोहिणी ने मां का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मां, अगर मैं चुप रही तो यही लोग और ताकतवर हो जाएंगे, कानून को मजाक बना देंगे। मैं पुलिस अफसर हूं, मेरा फर्ज है कि ऐसे लोगों को रोकूं। अगर मैं ही डर जाऊंगी तो आम जनता किससे उम्मीद रखेगी? फिर उसने मां को आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, अब यह मामला मेरी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। अगले ही दिन रोहिणी ऑफिस पहुंची। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उसने फौरन फोन उठाया और जिले के डीएम अजय प्रताप सिंह से संपर्क किया। फोन मिलते ही उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे इंस्पेक्टर महेश ने भीड़ में बच्चों और बुजुर्गों पर डंडा चलाया, कैसे उसने खुद ईएसपी को थप्पड़ मारा और कैसे वह अपनी वर्दी और कुर्सी के अहंकार में जनता को सताता रहा। डीएम गुस्से से फट पड़ा। उसकी आवाज में रोष साफ झलक रहा था। यह इंस्पेक्टर महेश हमारे जिले में रहेगा, इसका कोई अधिकार नहीं है। ऐसी हरकतें पुलिस की छवि को मिट्टी में मिला देती है। आप तुरंत इस पर कार्यवाही कीजिए, मैं आपके साथ हूं। यह सुनकर रोहिणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दिल में पहली बार सुकून की लहर दौड़ी। उसे लगा जैसे अब सच में न्याय का रास्ता आसान हो गया है। कुछ देर बाद रोहिणी डीएम अजय प्रताप सिंह के दफ्तर पहुंची। वहां दोनों आमने सामने बैठे। डीएम ने फाइल खोलकर कहा, रोहिणी जी, आपके पास सबूत है ना? गवाह, वीडियो क्लिप्स, जनता के बयान सब जुटा लीजिए। कल सुबह हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। कोर्ट में ही इसका फैसला होगा। अगर महेश दोषी पाया गया तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उसे जेल तक भेजा जाएगा। रोहिणी ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से बोली, जी सर, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। पूरा मेला जानता है उसने क्या किया। डीएम ने गंभीर आवाज में कहा, तो तय रहा कल सुबह कोर्ट हॉल में मिलते हैं। आप भी वहां रहेंगी ताकि पूरे जिले को पता चले कि कानून से ऊपर कोई नहीं। बैठक खत्म होने के बाद रोहिणी दफ्तर की खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर शहर की भीड़ भाड़ थी, पर उसके भीतर शांति का एहसास था।
उसे लगा कि वह अपने कर्तव्य की असली राह पर है। उसने मन ही मन सोचा, अब यह इंस्पेक्टर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसने जो अपमान और जुल्म किया है उसका हिसाब उसे देना होगा, और यह हिसाब सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कानून और जनता को देना होगा। अगले दिन कोर्ट का हॉल लोगों से भरा हुआ था। एक तरफ रोहिणी, उनकी मां अमृता देवी और डीएम साहब बैठे थे, तो दूसरी तरफ आरोपी इंस्पेक्टर खड़ा था। चारों ओर पब्लिक और मीडिया भी मौजूद थी। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण था। जज साहब की एंट्री होते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आर्डर ऑन ऑर्डर। इसके बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माननीय जज साहब, यह इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसने भीड़ को कंट्रोल करने की जगह निर्दोष लोगों को पीटा, यहां तक कि एक छोटी बच्ची पर डंडा चलाया, और जब रोहिणी जी ने इसका विरोध किया तो इसने उन पर भी हाथ उठाया। यह आचरण न केवल गैरकानूनी है बल्कि मानवता के खिलाफ है। इसके बाद रोहिणी को गवाह के रूप में बुलाया गया। रोहिणी ने पूरी घटना विस्तार से बताते हुए कहा, जज साहब, यह इंस्पेक्टर खुद को कानून से ऊपर समझता है। जिस वर्दी से लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए उसी वर्दी का इस्तेमाल इसने डर और आतंक फैलाने के लिए किया। अगर ऐसे लोग पुलिस में रहेंगे तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। यह सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पब्लिक की आंखों में आंसू थे और कई लोग गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। फिर बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, जज साहब, इंस्पेक्टर ने यह सब भीड़ को संभालने के लिए किया। कभी कभी मजबूरी में पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। जज साहब ने गहरी नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोले, भीड़ को संभालने के नाम पर बच्चों और महिलाओं पर हाथ उठाना किसी भी कानून में जायज नहीं है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, आतंक फैलाना नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई आम आदमी और ना ही पुलिस वर्दी वाला। सारी दलीलें सुनने के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। यह कोर्ट आरोपी इंस्पेक्टर को दोषी मानते हुए तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करता है। साथ ही जनता पर हुए अत्याचार और महिला पर हमला करने के अपराध में आरोपी कुछ साल की सख्त कैद की सजा सुनाई जाती है। यह आदेश तुरंत लागू किया जाएगा। इतना सुनते ही पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहिणी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उनकी मां अमृता देवी ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने सचमुच साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहिणी जी, आपकी हिम्मत ने इस शहर को एक बड़ा सबक दिया है। अब हर पुलिस वाला जानेगा कि अगर वह गलत करेगा तो उसे भी अदालत में जवाब देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर को पुलिस की हिरासत में ले जाया गया। जनता चैन की सांस लेने लगी। रोहिणी मन ही मन सोच रही थी, न्याय मिला है और अब कोई भी गरीब, बच्चा या औरत इस तरह के अत्याचार का शिकार नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।